वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन है, हम आपके साथ साथ हैं, मना रहे हैं हमारी ईद। रोही की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप इस वक्त भी शामिल हैं और मेरे साथ जमशेद रिजवानी साहब भी मौजूद हैं। हम उतने ही फ्रेश हैं जितने पहले थे। क्यों, ऐसे है कि नहीं? रहना भी चाहिए। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। जब आप कह रही हैं कि हमारी ईद है, हमारी खुशियाँ हैं, तो हमें खुश नज़र भी आना चाहिए और खुशियों को आगे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो आप खामोश क्यों हो गई हैं? नहीं, मैं खामोश नहीं हुई, मैं सोच रही थी, एक सोच ज़रा मैं गुम हो गई थी। अच्छा। कि फिर ऐसा इस सोच में घुमाने से बेहतर है कि आप नाज़रीन को बताएं, आप नाज़रीन को बताएं कि जैसे हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कल से कि हम जो मुल्तान की नुमायाँ शख्सियात हैं उन्हें वक्फे वक्फे से अपने स्टूडियो में दावत दे रहे हैं, वो आ रहे हैं और आपके साथ मौजूद रहते हैं, गपशप रहती है और उनसे बहुत कुछ जानने का, बातें करने का मौका जो हम दे रहे हैं। अब इस सिलसिले में हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में पहुँचे हैं, बहुत इस सारे ईद के 3 दिन जिस इदारे ने, जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा लोगों की खिदमत करनी है और खिदमत कर रहे हैं और जो डिलीवर किया है, वो इदारा पता है कौन सा? मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और उसके एमडी फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद की, और ईद के साथ साथ इस चीज़ की भी मुबारक कि जो आपने ईद के दिनों में वेस्ट मैनेजमेंट का जो आपने टास्क संभाला और उसे मुकम्मल करने के करीब हैं, बल्कि फिनिश करने के करीब हैं, तो इसमें हमारी तरफ से और मेरा ख्याल है मुबारकबाद की मुस्तहिक है पूरी टीम सर आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको लगता नहीं था कि आपके ऊपर प्रेशर था कि जी शहरियों का, कि एक दिन में, एक वक्त 2 दिनों में आपके कितना बड़ा आपके ऊपर ये बर्डन आना था और आपने पूरा महीने से लगे हुए थे तैयारी करने में? आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने करम किया और टास्क मुकम्मल हुआ? अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जमशेद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हम 90 डेज़ पहले, बिफोर 3 months वी स्टार्टेड। अच्छा, ओके। तो हमने 3 माह पहले स्टार्ट किया था। मैंने अपने ऑफिस में काउंटडाउन 90 डेज़ से स्टार्ट किया था और अब वो हमने फिर ईद मुबारक करके तो फिर आज हम 2nd डे में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसकी तैयारियां बहुत पहले से की अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको कंपनी मोड में इसको हमने किया, सारे वर्कर्स को हमने इकट्ठा किया, मैनेजमेंट को इकट्ठा किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस। मैं फरवरी में आया हूँ जब, उस वक्त से लेके अब तक मैं मीटिंग्स कर रहा था मुख्तलिफ लेवल्स पे, प्लानिंग हो रही थी। कुछ हम HR अपना पूरा कर रहे थे, कुछ हमारे अपने डायरेक्टर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ कम्प्लीट नाउ। तो बहुत सारी छोटी छोटी टास्किंग्स थी, लेकिन वो सब का जो कल्मिनेट हो रहा था, क्लाइमैक्स वो ईद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उस क्लाइमैक्स पे हम पहुँचे हैं तो बहुत एक अच्छी तस्वीर आई है। तो वो सारी थकावट भी अल्हम्दुलिल्लाह उतर गई है और खुशी हो रही है चीज़ों को देखते हुए। और जो छोटे छोटे चंद कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कहीं पे, वो भी साथ साथ अच्छे तरीके से एड्रेस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लेकिन आप ये देखें ना कि जो पूछने वाली बात है कि कितने लोग आपके इन्वॉल्व रहे, कितनी मशीनरी इन्वॉल्व रही, आपने कितनी बड़ी टीम थी जिसने पूरी टीम ने किया ये सारा काम। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार एक सारा सफ़र था जिसमें रोही हमारे साथ साथ रहा, थैंक यू फॉर दैट मैटर। हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमने लैंडफिल साइट्स के विज़िट किए, हमने मशीनरी प्रोक्योर की। मशीनरी की तादाद में आपको बता दूं कि जितनी हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है उतनी ही आपने आउटसोर्स हमने जो है वो हमने रेंट पे प्रोक्योर की फॉर 3 डेज़। अच्छा, जो कि जिन्होंने 12 घंटे काम किया और 12 घंटे तीसरे दिन तक वो काम करती रहेंगी। उसमें हैवी मशीनरी भी है, सेकेंडरी कलेक्शन वाली और प्राइमरी कलेक्शन वाली मशीनरी भी है। 375 व्हीकल्स हमने जो है उनको इकट्ठा किया किले पे ईद से एक दिन पहले, और उसके बाद उनकी ड्यूटीज़ असाइन की, सारा स्टाफ उनके साथ असाइन किया, उनको उनके पॉइंट्स दिए, उन तमाम पॉइंट्स पे वो पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लान जो हमने बनाया था उसके मुताबिक चीज़ें जो है वो चल रही हैं और हमें किसी किस्म की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस दफ़ा परेशानी नहीं फेस टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो आपको तवक्को थी कि ये सब चीज़ें, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम है रही हैं इस कंपनी में और आसान नहीं था इसको संभालना, तो आपने एक चैलेंज कबूल किया। आप समझते हैं कि अब ये कंपनी एक ट्रैक पे है और होगी, आगे भी रहेगी इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत एप्ट है। आपने तो जिस तरह हमें विटनेस किया हुआ है, आई एम फ्रॉम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, तो इन 2010 जो फ्लड था मुजफ्फरगढ़ का, आप भी उसे कवर कर रहे थे, हम भी उसके अंदर उसको डील कर रहे थे।
तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें इन चीज़ों का एक अंदाज़ा हुआ करता है कि जितना ये वर्कलोड हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि हर साल ईद पे 26% जो है वो इंक्रीज़ होता है वेस्ट। ठीक है जी, 22 लाख की आबादी है, हाफ के जी नॉर्मल दिनों में एक बंदा वेस्ट पैदा करता है पर पर्सन पर, ठीक है जी, दैट बिकम्स 1100 मेट्रिक टन पर डे। तो ईद के दिनों में 26% इंक्रीज़ होने के बाद ये हमारा बन गया यहाँ पे 14,000 मेट्रिक टन। तो इसलिए फिर हमने डबल मशीनरी ली, लेकिन हमारा HR वही है, सिर्फ जो नई मशीनरी हमने ली उसके अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो हमारा एक इजाफा हो गया। तो इस तरह से मिला के तकरीबन 4,000 अफराद जो है वो इसमें शामिल हैं बराह रास्त। 4,000 और बिला वास्ता जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और आगे वो लोग जो हमारे साथ एक लीगल मोड में काम करते हैं वो सारे इसमें रहे। उसको हम बहुत ज़्यादा हमने लुक आफ्टर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा हमने तमाम ए कैटेगरी की मसाजिद और ईदगाहें जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि पुलिस का भी यही काम होता है इन दिनों में, PHA का भी यही काम होता है, हमारा भी यही काम होता है, तमाम का फोकस ईद पे ही होता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दिन को इतना अजीम बनाया है सुन्नत इब्राहिमी को कि तमाम कायनात जो है वो इसके अंदर वो इस दायरे में घूमती रहती है और इसमें ये खुशी का दिन हमारे लिए आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको सारी चीज़ों को फोर्सी करके किया और ये चीज़ें बेहतर तरीके से हो रही हैं। तो हम चूँकि इंतज़ामी ऑफिसर्स होते हैं तो मुझे खुसूसी तौर पे ये टास्क दिया गया, हालांकि ये जूनियर पोस्ट थी, लेकिन मुझे एक टास्क दिया गया कि आपने मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को चलाना है। पहले इससे मुझे कहा गया था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी और मेरी छोटी बेटी जो है वो 3 साल की है तो वो बहुत मिस करती थी मुझे। शी वॉज बैक हियर एट मुल्तान। तो उन्हीं दिनों फिर ये हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया। तो मैं फिर कुछ घर आके खुश भी था, रिलैक्स भी था और मुझे इसके इश्यूज़ का भी पता था। और आपको अपने घर को साफ करने का भी मौका मिला। मुल्तान आपका घर है और चीज़ें, तो आपने एक बड़े चैलेंज को कबूल किया और मुकम्मल किया और क्या बात है, कामयाबी हासिल की है इस चैलेंज से निपटे हैं आप। तो अब ये जो है ना प्रोसेस इंशाल्लाह ताला जो हमने बेंचमार्किंग की है ये रहेगी और चलेगी और इससे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, बात जारी रखते हैं। अब हम बैक नहीं, हमें बात जारी रखनी है, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेने की मजबूरी है। वापस आते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी ये टास्क के बाद ईद की जो खुशियाँ हैं इन्होंने खुद कैसे सेलिब्रेट की हैं, कुर्बानी कैसे की है और फैमिली को कैसे वक्त नहीं दिया, अब देने शुरू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ब्रेक नाज़रीन, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें कि हम इस सेगमेंट में ईद का दूसरा दिन है और डिफरेंट मेहमानों को हम बुलाते हैं, उनसे बातें होती हैं, गपशप होती है, लेकिन ये सेगमेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को, देखने वालों को भी बहुत कुछ पता चले कि हमारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जो मेजर लोग हैं उनको डील कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। बिल्कुल, हमारे साथ डिपार्टमेंट जो था जी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिस पर सबकी नज़र थी और कि उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है, वो क्या परफॉर्म करते हैं। फ़खरुल इस्लाम ब्लॉगर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे, आपने यकीनन 3 महीने से तैयारी की थी, लेकिन हम वापस आते हैं। आपने ईद को अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए क्या तैयारियाँ की थी? जी हाँ, फैमिली के साथ हमेशा मैं ईद, ज़ाहिर फैमिली का ही नाम है, फैमिली के बगैर कोई ईद नहीं होती। तो मैं जहाँ पे होता हूँ बच्चे मेरे वहीं पे ईद करते हैं हमेशा से। आई एम थैंकफुल टू देम। तो यहाँ पे भी हमने ये अरेंजमेंट किया था कि हमने बकरे यहीं पे मंगवा लिए थे, क्योंकि इस ईद पे पीछे गांव वगैरह कहीं नहीं जाना था। ज़ाहिर है ड्यूटी पे मैं नहीं होगा तो कोई और क्यों होगा। तो हमने बकरे यहाँ मंगवा लिए बच्चों के साथ। मैं उनको शाम को थोड़ा बहुत चराता भी था, उसके साथ थोड़ी सी सोशलाइजेशन भी हमने की। तो बच्चे बड़े अटैच हो गए थे बकरों के साथ। तो हमने फिर नमाज जो है वो यहाँ पे अदा की। नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की। उसके बाद फिर बच्चे पीछे गांव फिरने के लिए चले गए। मैंने कहा चले मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। उनको पता था कि आपने मसरूफ हो जाना, बिजी हूँ। तो क्योंकि वैसे जब मुझे ड्यूटी नहीं होती तो मुझे सब लोगों की तरह हम भी दोपहर को सो जाते हैं कुर्बानी करके। लेकिन चूंकि अब जागना था तो फिर इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप जाएं, आप गाँव शाम फिरें, जाके ट्यूबवेल में नहाने का बच्चों को बड़ा शौक होता है गर्मी में। तो दे आर बैक इन द विलेज जी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ सबके, मैं अपनी कंपनी के साथ हूँ, क्योंकि मेरी 2 फैमिलीज हैं। ऑब्वियसली ये भी मेरी फैमिली है। कंपनी मीन्स फैमिली।
तो जब कंपनी फैमिली है तो एक टाइम इनको भी देना चाहिए। हमने पहले दिन वर्कर्स के साथ फील्ड में खाना खाया, बहुत मज़े का खाना था, बहुत अच्छी बिरयानी बनी हुई थी, हम सब ने वो खाया, एंजॉय किया। उनकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं हम, कभी किसी गाड़ी को रोक लिया उसमें बैठ गए, अगले स्टेशन पे उतर गया दूसरी गाड़ी में बैठ गए। तो चूंकि हमारा सारा मशीनरी सेंट्रिक वर्क होता है तो आई एंजॉय माई वर्क। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मुझे मज़ा ना आ रहा हो। टीम के साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी नाइस। बल्कि ये है कि मुझे कुछ तो शहर के लोगों ने मुझे वार्निंग दी हुई थी कि आपको ईद तक देखा जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। घर वालों ने भी वार्निंग दी हुई थी कि ईद तक हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फिर आपको घर टाइम देना अब तो पड़ेगा। मेरे ख्याल है बच्चे वापस आने की प्लानिंग कर रहे होंगे, आज शाम को पहुंचेंगे, तो फिर आपने क्या प्लान कर रखा है उनके उसके साथ बच्चों के साथ मैं बहुत इंजॉय करता हूँ जी। मैं बारबेक्यू भी करता हूँ, मैं उन्हें कढ़ाई बना के खिलाता हूँ। आई एम वेरी गुड कुक। यस यस यस। तो मैं बड़ा अच्छा कुक हूँ। मैंने यहाँ पे कंपनी में भी जो है वो उन्हें कुकिंग करके खिलाई है। ये नमकीन पेशावरी कढ़ाई एक होती है, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। तो वो कुर्बानी के गोश्त से बनती है, क्योंकि वो अच्छे गोश्त से बन सकती है सर, जिसे पानी शानी ना लगा हुआ हो। तो वो हमने सारा किया। फिर बच्चों के साथ जो है फिर रात को मूवीज़ ज़रूर देखता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ तो हम जो है बच्चों के साथ जो है मैं मूवीज़ देखता हूँ। किस टाइप की मूवीज़? हर किस्म की, हर टाइप्स की। लेकिन ये है कि ज़्यादा मैं इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि उसमें ज़रा नॉवल आइडियाज़ होते हैं। बाकी जो पाकिस्तान की मूवीज़ भी बच्चे ड्रामास वगैरह जो है वो बाज़-औक़ात पसंद करते हैं। रोही को तो ज़रूर देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। पूरे शहर में जहाँ भी कोई थोड़ा मसला आ रहा है तो पता लग जाए कि मुझे भाई, क्योंकि उन्होंने पता होता है ना जी बाबा को देखना है तो चलो हम देख लें। आपकी वैसे व्यूअरशिप भी चूँकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, रोही इलाके की आवाज़ भी बन चुका हुआ है लोगों का, तो लोग उसके साथ एट होम फील करते हैं। तो लाइक वाइज माई फैमिली आल्सो फील्स एट होम विद रोही। तो थैंक यू। अच्छा, आपका दूसरे दिन भी क्या मसरूफियत चल रही हैं? आपका काम तीसरे दिन तक जारी रहेगा, लेकिन पहले 2 दिन ज़्यादा, पहले दिन उसके बाद दूसरे दिन ज़्यादा? पहला दिन जो है वो ज़्यादा हमारे लिए हेक्टिक होता है कि हमारी जितनी चीज़ें आई हैं उनकी कोऑर्डिनेशन भी हमने डेवलप करनी होती है। कोऑर्डिनेशन डेवलप करके हमने उनको मूव करना होता है। सेकंड डे में हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सेकंड डे में बड़े जानवर की कुर्बानी आ जाती है और वो इज्तिमाई कुर्बान गाहों के नज़दीक ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे जो वेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं हमें पता होता है ये 25, 26, 30 है। इन मेजर को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। थर्ड डे में आके फिर निस्बतन चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन फिर उसमें ये स्टार्ट हो जाता है कि वर्कर भी थका हुआ होता है, मशीनरी भी थकी हुई होती है, इसलिए फिर उनको रिलैक्स हम रखते हैं। मौसम जो है वो बेहतर रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा हैज़र्ड मौसम का नहीं दरपेश हुआ, और बल्कि अच्छा मौसम रहा जिसमें मैं समझता हूँ वर्किंग ज़्यादा बेहतर हुई है। तो मैंने जो ट्रेंड था, फर्स्ट डे में वेस्ट जो था वो कम होता था, सेकंड डे में बढ़ता है, थर्ड डे में कम होता है। इसकी वजूहात जो हमने एनालाइज़ की इन हाउस अपनी स्टडी में वो यही थी कि कुछ कोविड की वजह से, जब लास्ट ईयर हुआ तो कोविड की वजह से कुर्बानी कम हुई। सेकंड ईयर में फिर ये हुआ कि कोविड की वजह से कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी लोगों की कंस्ट्रेंट्स हो गई थी, फिर वो बड़े जानवर पे शिफ्ट हो गया। तो हम फिर सारा एनालिसिस करते रहते हैं कि किस तरह की ऑफर्स आ रही हैं, छोटी बड़ी आ रही है, कौन सी आ रही हैं। तो अपनी डंपिंग साइट पे हमें एक पता चल जाता है। अब हमारा ये जो पूरा क्रस्ट बनना है ना डंपिंग साइट पे ईद के दिनों का, वो ग्रीन ग्रीन बनेगा, घास, पट्टे, जंतर। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये नीचे ईद का है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिल होते होते ऊपर आ जाता है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा दिलचस्प काम है, लेकिन इसमें सब मिलके करें, सब मिलके हर कोई अपना फर्ज अदा करे। एक टिश्यू पेपर भी गंद है और एक ट्रक जो है वो भी गंद है। हमें पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और आज भी आपकी मसरूफियत जारी है और दूसरा दिन है जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बढ़ता है। अब मैसेज क्या है आपका हमारे नाजरीन के लिए कि वो क्या करें, ताकि फिर हम अगर हमारे अगले सेगमेंट में हमें जाना है, आपका मैसेज हम लेना चाहेंगे शहरियों को अभी भी कि रिलैक्स ना हो और आप किस अंदाज में आलाइशों को ठिकाने लगाएं या आपको इन्फॉर्म करें? जी, जिस तरह से पहले हमारे साथ शहरियों ने बहुत तावन किया अल्हम्दुलिल्लाह, 1139 पे हमें किया, हमें ज़्यादातर जो हमने बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसके अंदर हमें उजरियाँ वगैरह वापस मिली, उसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम फॉर दैट मैटर। और उसके बाद ये है कि हम मैसेज उनको यही देना चाह रहे हैं कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ईद पे हमारे साथ तावन किया है, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। और तीसरे दिन में भी हम आपके साथ होंगे, फील्ड में होंगे इंशाल्लाह ताला। आपके चेहरों पे जो एक इत्मीनान हमने देखा, उसकी वजह से हम अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स भी बड़े एनर्जाइज्ड अपने आप को फील कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि अब चूंकि वो अलाइशों का काम होके आगे वो सिरी पाए वाला थोड़ा सा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। तो वो हम ये कहेंगे कि इसको हाउस होल्ड के लेवल पे एक आध तो ठीक है वो किया जा सकता है, लेकिन कमर्शियल जो इसके पॉइंट्स बन जाते हैं ना, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और गंदगी भी, तो उसको अवॉइड करें। घर में कर लें एक आध का कोई ऐसा इशू नहीं है,
अपना जानवर है सारा, उसको पकाएं खाएं एंजॉय करें। नो डाउट, बहुत अच्छा बहुत मैसेज शुक्रिया दिया जी, आपने। बहुत शुक्रिया फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब, आपने इंतहाई मुसीबत में से कुछ वक्त निकाला और निकाल लिया। नाजरीन के साथ अपनी पर्सनल जो चीज़ें भी शेयर की ईद के हवाले से, और लेकिन प्रोफेशनल ज़्यादा बिल्कुल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टास्क है और अभी मुकम्मल हो रहा है, और उसमें जो मैसेज दिया कि अगर आपने सीरी पाए खाने हैं तो ओजड़ी भी अगर बनानी है तो जलाते हुए ज़रा एहतियात करें और महफूज रखें दूसरे को भी चीज़ें कभी इसके साथ। अब नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, और नए सेगमेंट में नए गेस्ट के साथ हम आपके साथ ईद की खुशियाँ शेयर कर रहे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। हम अभी भी आपके साथ हैं। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हम कहीं भाग गए, कहीं चले गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं। ईद का दूसरा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। अभी हमारे साथ फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब मौजूद थे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मेजर डिपार्टमेंट्स को हम इन्वॉल्व रख रहे हैं, अपने प्रोग्राम में इन्वाइट कर रहे हैं, अपने इस खुसूसी ट्रांसमिशन में इन्वाइट कर रहे हैं, और बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो एक और डिपार्टमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शदीद से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिपार्टमेंट के ऊपर, तो अब आप ये सस्पेंस जो है वो रिवील कर ही देंगे। अब हमारे साथ कौन सस्पेंस वाली बात नहीं है, खुशी की बात ये है, बहुत खुशी की बात कि है। हमारे साथ CPO मुल्तान DIG डॉक्टर मुनीर मसूद मारत साहब मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक तो सबसे पहले ईद मुबारक सर आपको। खैर मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी ईद एक कहा जाता है कि बहुत मसरूफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे ये बात कर रहे थे, कल का दिन भी आपका काफ़ी मसरूफ़ गुजरा, आज का भी गुजर रहा है और आने वाले दिन भी। क्या मसरूफ़ियत रही, सारी मसरूफ़ियत में ईद की खुशी आपने कैसे तलाश की? देखिए, ईद वाला दिन हमारे लिए तो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, और हमने जो कल ईद हमने मनाई उसमें सबसे पहले लोगों ने, जो पब्लिक है उसने ईद मनाई, हमने सिक्योरिटी ड्यूटीज़ परफॉर्म की। ये हमारी ड्यूटी जो है वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे मुल्तान में लोग पुरअमन तरीके से अपनी ईद मनाएं और उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें। हमने कल वो किया। उसके बाद जब सब की जो ख़त्म हो गई, ईद की नमाज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो गई, उसके बाद फिर हमने अपनी जो नमाज है वो हमने पुलिस लाइंस में हमारी पूरी फोर्स ने और हमने वो अदा की। तो इस लिहाज से हमारी जो ईद है उसमें तो एक्टिविटीज़ उस दिन बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जो जितना भी तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पे नमाज ईद अदा की गई, और उन तमाम जगहों के ऊपर हमारी सिक्योरिटी मौजूद थी। उस सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट, फिर उस सिक्योरिटी को चेक करना, ये एक बहुत बड़ा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें हमने वो उसको किया। इसके अलावा हमारी जो एलीट फोर्स थी वो डिप्लॉयड थी, डॉल्फिन डिप्लॉयड थी, हमारी स्नैप चेकिंग हमारी रात को पूरी होती रही। तो इस लिहाज से हमारा ये एक पूरी जो एक एक्टिविटी थी जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि मुल्तान में एक अच्छे तरीके से ईद का दिन जो है वो पुरअमन तरीके से गुजरा है। इसमें कोई शक नहीं जी, मुल्तान के शहरी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने जिस अंदाज़ में हमारी पुलिस में पूरे शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाया 2000 से ज़ायद मकामात पे। और जो बात डॉक्टर साहब ने की, आपने की कि आप सब लोगों ने, शहरियों ने जब नमाज़ पढ़ ली, फिर हमारे लोगों ने जाकर नमाज़ पढ़ी और पुलिस लाइन में जाके। तो सर ये जो आपका जो टीम का जज्बा है, आपका स्टाफ, आपकी हमारे जो पुलिस एहलकार दोस्त हैं, भाई हैं, वो जब ईद की नमाज शहरियों को पढ़ाने के बाद आते हैं तो वो ख़ुद कितना सेटिस्फेक्शन फ़ील कर रहे होते हैं कि उन्होंने उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी उन्होंने इस वक्त कम अज़ कम पूरी की है। तो ये जो इत्मीनान के साथ वो ईद में दोबारा आपके साथ फिर पढ़ते हैं और चीज़ें करते हैं, तो आप समझते हैं कि उस वक्त उनका मोरल कैसा होता है? देखिए, हर पुलिस ऑफिसर जो है, चाहे वो किसी भी रैंक का है, वो अपनी ड्यूटी के अंदर एक प्राइड फील करता है
और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका एहसास करता है। सर पुलिसिंग जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही एक नाम है बिल्कुल कि सही। जब तक हम एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम रिफ्लेक्ट नहीं हमसे होगा उस वक्त तक हम अपनी पुलिसिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी मौका हो, ईद का हो, मुहर्रम का हो, कोई भी हो, इसमें जो सिक्योरिटी है उसको जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन खुद बहुत हासिल होती है। और ये हमारी पेशा वराना एक रिक्वायरमेंट भी है कि हम इसी जज्बे के तहत काम करते रहे। सही। अच्छा, आमतौर पे ईद के दिनों में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप चाहते हैं कि शहरी आपसे ताउन करें। उन्होंने कल भी किया यकीनन, अब भी थोड़ा सा लोग कुर्बानी के बाद बाहर निकल रहे हैं, गोश्त तकसीम हो गया, पार्टी टाइम शुरू हो गया, हल्का फुल्का सा तफरी के लिए निकल रहे हैं। तो अब आप क्या तवक्को करते हैं कि शहरियों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अदा करनी? अब शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जान का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें, वन व्हीलिंग है, दूसरी चीज़ें। अब आप शहरियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ईद का दूसरा दिन है, अभी तक तकरीबन जो कुर्बानी है मुख्तलिफ जो मेन एक पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी अभी दिन है अभी कुर्बानी हो सकती है। इसमें मेरा ये बिल्कुल मैसेज होगा जो लोगों के लिए कि वो अपनी जब ये कुर्बानी करते हैं तो जो हाइड्स कलेक्शन लोग कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो ऑथराइज्ड हैं, जो हमने गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जिनको ऑथराइज किया है कि वो हाइड्स कलेक्शन कर सकें। इसके अलावा जो सेल परचेज पॉइंट्स हैं वो भी डिफाइन किए हुए हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दें जो कि ऑथराइज्ड हैं, ताकि कोई ऐसे लोगों के हाथ में ये हाइड्स ना चली जाएं, सेक्रीफिशियल हाइड्स जो हैं कुर्बानी की जो खाले हैं, जो कि कोई किसी डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी का ताल्लुक हो या कि कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो। इस लिहाज से ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अलर्ट। शरीफ यकीनन एक अहम बात है कि आपने जो खाने देनी है, जिसको दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि किसको दे रहे हैं और उसका मकसद क्या है। बहुत अहम बात डॉक्टर साहब ने की है। लेकिन इसके साथ साथ सर व्हीलिंग के हवाले से भी आप की जो वन व्हीलिंग, देखिए वन व्हीलिंग जो है इसके ऊपर एक जो ये बेसिकली ज़्यादातर जो यंग लोग हैं हमारे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की है कि वो उनको इसके ऊपर रोकें, उनको सेंसिटाइज करें। इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है और उसमें हमने तो अपने तौर पे जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो हमने किए हुए हैं। हमने स्टैंप चेकिंग के लिए की हुई है, नाकाबंदियाँ की हुई हैं। इसके अलावा जहाँ पे जो एरियाज़ हैं, जो रोड्स के ऊपर पैचेस हैं जहाँ पे वन व्हीलिंग हो सकती है, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक वालिदैन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे कि जब बच्चे एक मोटरसाइकिल को तैयार करते हैं उसके लिए वन व्हीलिंग के लिए, अगर उनके इल्म में हो तो वो उनको फौरी तौर पे रोकें। तो उस वक्त तक इस चीज़ को हमारे से ज़रूरी है कि हम अपने फ़राइज़ के लिए कि वालिदैन भी हमारे साथ तावन करें। और अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करे कि कोई मैकेनिक है, कोई वो अगर ये चीज़ें कर रहा है कि उसको जो बाइक को वो कर रहा है तैयार उसके लिए, इसके लिए वन व्हीलिंग के लिए, उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम उसका नोटिस लें। यकीनन आप जो एफर्ट कर रहे हैं और आप जो शहरियों से तवक्को रख रहे हैं, उम्मीद है कि शहरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे। हम आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेंगे हम एक ब्रेक लेने के बाद हम वापस आएंगे ना, तो हम इनसे ईद के हवाले से इनकी जो पर्सनल चीज़ें रही है माजी में और अब कैसे गुजरती है इनकी ईद, उस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बहुत ही प्रोडक्टिव से डिस्कशन चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से। सीपीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि मैं समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ईद पे भी ड्यूटी करना और मौजूद रहना, हर चीज़ को इंश्योर करना, सेफ्टी को इंश्योर करना सिटीजन्स की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सी बातें डॉक्टर साहब ने की हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है और उन्होंने किस तरह ईद के दिनों में निभाई है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शहरियों की भी है जो उन्होंने निभानी है, और वो जो तवक्कुआत जाहिर कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो उन्होंने ब्रेक से पहले कही। लेकिन अब वापस आते हैं, हल्की सी पूछते ये हैं कि डॉक्टर साहब, ईद के हवाले से कुर्बानी आपको कितना अरसा हो गया? आप तो
हमारी नमाज़ों के दौरान आपकी कोशिश होती है कि शहरी महफूज रहें, आप जागते रहें, ड्यूटी पे रहें, आपका स्टाफ पर आप मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरवाइज कितना अर्सा हो गया आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम पर ईद मनाते हुए? सुबह ईद की नमाज़ आपने घर पढ़ी हो, देखिए जो बच्चों के साथ वापस टाइम गुजारो, कितना अर्सा हो गया? जो हमारी फैमिली है बेसिकली, जो ईद का जैसे हम पहले होता था कि हम अपने गांव में, अपने नेटिव जो टाउन है वहाँ पे हम ईद की नमाज अदा करते थे, वहाँ पे कुर्बानी देते थे, लोगों से मिलना जुलना वहीं पे था। तो वो तो काफ़ी अरसा हो गया कि वो तो मेरा ख्याल कि 15-16 साल हो गए कि जब से वो हम इकट्ठे एक जगह पे वो शायद वो नहीं हुए। लेकिन जो फैमिली है वो यहाँ पे जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पे हमारी ड्यूटी है, हम अपनी पहले ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उसके साथ फैमिली के साथ हम ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो अब फैमिली भी आदी हो गई है कि जी अब ये शहरियों को करके एक दफ़ा आ जाएंगे तो फिर घर भी आकर जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और क्योंकि ज़ाहिर है सबको पता है कि इतना ही साल हो गए कि जो हमारी प्राइमरी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो ईद वाले दिन और ज़्यादा हो जाती है। तो यानी घर वालों के लिए अब ये नॉर्मल सी बात है। जी ज़ाहिर बात है कि इतना जब अरसा हो जाए तो फिर यूज़ हो जाते हैं। जब मॉनिटरिंग से फील्ड आप सुपरविजन से वापस आते हैं, टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए खुद मौजूद रहते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं ईद पर, आपने भाभी से, मिसेस से क्या कहा कि मुझे ये खाना है, लंच पे ये तैयार होना चाहिए? देखिए उसमें मैं कोई इतना उसमें पर्टिकुलर नहीं हूँ, लेकिन जो ईद वाले दिन जो ईद उल अज़हा है वहाँ वाले उस दिन तो पहले सबसे कुर्बानी होती है। जब वापस आते हैं तो उस वक्त हम अपनी कुर्बानी करते हैं। उसके बाद ईद वाले दिन तो प्रेफर करते हैं कि जो खाने का कोई आगाज़ है वो कुर्बानी के गोश्त से किया जाए। अच्छा जी, तो आप भी कलेजी से आगाज़ करते हैं? हाँ जी, वैसे कलेजी से अच्छा, आगाज़ कुर्बानी जब आप करते हैं तो एक रवायत होती है, कुछ लोग कसाई को कह देते हैं बस ठीक है कुर्बान कर दें, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़रा मुझे छुरी फेरनी है, वो ज़रा छुरी पे उन्हें हाथ फेरना है या हाथ रखना है जिसको कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बाकायदा जनाब कपड़े शपड़े बदल के बुनियान शुनियान पहन के जा पह के खुद कसाई से ज़्यादा कसाई बनने की कोशिश करते हैं, चीज़ें करते हैं। सर आपने कभी खुद कितनी कुर्बानी अपने हाथ से की? जो प्रेफरेबल तरीका कार है वो तो वही तरीका है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो कि सुन्नत का तरीका है। उसमें अब हम यहाँ पे चूँकि उसमें खुद वो ज़बह करना जो है वो हमें नहीं आता, तो इसलिए हम कसाई से करवाते हैं। और लेकिन हम छुरी के ऊपर जो हाथ है वो करते हैं, और साथ जब वो ज़बह कर रहे होते हैं तो तकबीर जो है वो हम अपने मुंह से अदा करते हैं। तो आप मौजूद रहते हैं, मौजूद रहते हैं, बिल्कुल सही। तो कलेजी के बाद आप क्या कहते हैं भाई, क्या पकाते हैं कलेजी से? तो आप आए गोश्त, आपने कहा जी कुर्बानी के गोश्त से मैंने लंच करना है, या पहला खाना मैंने वही उसी का खाना? बिल्कुल, लंच जो है वो कुर्बानी के गोश्त से होता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे भी जहन में एक सवाल आ गया है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक एक सवाल आ गया है मेरे माइंड में। जिस तरीके से आप फील्ड में हैं, प्रोफेशनली डील कर रहे हैं अपनी भी टीम के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ और सिटीजन्स के साथ भी, पहले तो आई अप्रिशिएट दैट बिल्कुल दिल से। जो आपका वहाँ पे एक बॉसी एटीट्यूड होता होगा, नो डाउट होता होगा, और बाज़ दफ़ा आप स्ट्रिक्ट भी हो जाते होंगे क्योंकि आपकी जॉब की टाइप ये है। तो आप घर में एज अ फैमिली मेम्बर क्या आप स्ट्रिक्ट हैं? देखिए हमारी जो फोर्स के साथ जो सख्ती है या नरमी है, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इसलिए है कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर हम वो सख्ती से कर सके हम सख्ती करते हैं, अगर नरमी से कर सके नरमी करते हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ये असूल है कि कोई भी जज़ा और सज़ा के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो डिसिप्लिन जो है उसको हर सूरत में मेंटेन रहना चाहिए, वो हम हर सूरत मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जब हम वापस अपनी फैमिली के पास होते हैं तो फिर तो हमारा कंडक्ट एक आम जो एक घर का नॉर्मल इंसान का होता है। आपका जुमला ना चेंज कर दूं अगर इजाजत हो? जी जी बिल्कुल। सर आप बाहर बॉस होते हैं, घर में बॉस कौन होता है? घर में बॉस कौन है? देखिए घर पे हमारे साथ बॉस कोई भी नहीं है। एक जो है हमारा आपस में फ्रेंडली एक वो एटीट्यूड है, इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है। इसके अलावा बच्चे जो है मैं तो उनके साथ भी बहुत फ्रेंडली हूँ। बिल्कुल सही। मैं तो मेरी जो बेटियां हैं मैं उनके साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। तो और वो मेरे साथ ऐसे ही डील करती हैं। सही सही। अच्छा, आपने बेटियों की बात की, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, लाड करती हैं। ईद के मौके पे जब आप ड्यूटी में फंसे होते हैं, कभी ऐसा भी तो होता है उनकी ख्वाहिश होती है वो फरमाइश कर ही बैठती हैं, तब आप कितनी, और का आप जब नहीं कर पाते तो फिर किस अंदाज में रेजिस्ट कैसे करते हैं? बतौर बाप एक बहुत मसला इसमें हमें अब एक्सपीरियंस हो गया, हम उससे पहले ईद से पहले ही उनसे पूछ लेते हैं कि आपकी क्या फरमाइशें हैं, ताकि उसको फिर उसी देर हम पूरा कर दें। और इसमें ज़ाहिर बात है कि जब वो ईद के फ़ौरन, ये बहुत कम हुआ कि ईद जो है वो हमने अलग-अलग की, ये बहुत रेयर हुआ हमने, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होती है वहाँ पे वो ईद वाले दिन वो ज़रूर वो आते हैं। तो इस लिहाज से
कि वो कोई ऐसा कि सिर्फ नमाज के बाद फिर हम जो ज़ाहिर बात है ईद को सेलिब्रेट हम इकट्ठे ही करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी घर वाले बच्चे यहाँ फरमाइश कर दें, मिसेस फरमाइश कर दें कि डॉक्टर साहब आप कुछ आज हम आपके हाथ का बना हुआ कुछ खाना चाहते हैं, कभी ऐसी फरमाइश हुई? क्या आप अच्छे कुक हैं? नहीं, मैं कुक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा तो क्या, मैं मुझे बिल्कुल वो बहुत वो हुई नहीं मैं कुक उसमें। ओके। मुझे कभी इसलिए कभी उन्होंने फरमाइश ही नहीं इसलिए ये फरमाइश कभी नहीं की। चाय शाय तो बना लेते होंगे? जी, चाय बना लेते हैं। चाय तो सारी बात है। चाय बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, चाय तो बना, चाय तो हर बंदा ही बना लेता है। चाय तो मैं भी बना सकता हूँ। सारी बात है, मैं जब यूके में कह सकते हो कि आज चाय आपके हाथ की पीनी है? ये चाय बना सकते हैं। अच्छा, चाय बना सकते हैं। चलिए, बहुत चाय बनाने शुक्रिया। में कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ Thank you. रहे और आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा जो उन्होंने एक टास्क अभी तक अंजाम दिया है ईद से रिलेटेड। बाकी तो हर वक्त 24 घंटे हम अगर कोई सुकून की नींद सोते हैं, अगर हम अपना वक्त गुजारते हैं, तो डॉक्टर साहब और उनकी जो तमाम टीम है पुलिस की, उसको सलाम भी है और उनका शुक्रगुजार भी, उनको क्रेडिट जाता है। डॉक्टर साहब, शहरियों को एक दफ़ा फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से, ताकि ईद के हवाले से मेरा ये मैसेज है कि अपने आसपास लोगों पे नज़र रखें, ताकि जहाँ पे कोई मशकूक एक्टिविटी नज़र आए उसको फौरी तौर पे पुलिस के इल्म में लाएं। और इसके अलावा जो जैसे पुलिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करती है, तो ये पूरे अवाम का ये फ़र्ज़ है कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, और ताकि तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक अमन हो और सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करे। जी, Thank बहुत you so शुक्रिया much. डॉक्टर साहब, Thank you so आपने much. हमारे साथ ईद का दिन का कुछ हिस्सा हमारे साथ गुजारा। आपका बहुत शुक्रिया। आप पहले भी हमारे साथ ईद आपने सेलिब्रेट की थी, इस दफ़ा भी हमारे साथ हमारे नाज़रीन के साथ आपने बात की है, वक्त गुजारा है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ईद के अगले सेगमेंट के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक ही लेना ना, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।